जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आपकी जेब खाली होने वाली है। तो यहाँ पर जवाब आएगा कि हमारी सरकारी नौकरी लगी हुई है, हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा है, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि हमारी जेब खाली होने वाली है। दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है उन लोगों की जो एक एवरेज से कम पैसा कमाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको आज मजदूरी मिल रही है और आज के बाद हो सकता है कि 10 दिन के बाद मिले या 5 दिन के बाद मिले, या हो सकता है कि 15-20 दिन उनके ऐसे ही निकल जाए या पूरा मंथ ऐसे ही निकल जाए। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आप चेक करके बता सकते हैं कि अमेरिका के अंदर कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास घर नहीं है और वो सिर्फ झोपड़ी की तरह, जिस तरह से ऊपर से पन्नी डालकर एक झोपड़ी बनाई जाती है, उस तरह से रहते हैं। अगर आपको लगता है कि अमेरिका बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है और वहाँ के लोग बिल्कुल किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, इतना ज़रूर हो सकता है कि वहाँ के लोगों को खाना हर किसी को मिल रहा हो। जैसे इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं जिनको राशन मिलता है, जिनको गेहूँ मिलता रहता है, ताकि वो भूखमरी से दिक्कत में ना चले जाएँ। समझ में बात आ गई है? जिससे क्या लेना देना है, जेब से क्या लेना देना है? देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको समझना ज़रूरी होगा कि पॉपुलेशन जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, तो उस तरीके से जॉब पर भी खतरा है। आप देखेंगे जिस तरीके से देश लगातार तरक्की कर रहा है और एक मशीन न जाने कितने सारे लोगों की जॉब खा सकती है। एक मशीन न जाने कितने सारे लोगों की जॉब खा सकती है, और जैसे ही आप देखेंगे नाम एआई का, तो ऑफिस के अंदर से लोगों का सफाया होना शुरू हो जाता है। तो जैसे-जैसे हम तरक्की कर रहे हैं, वैसे-वैसे एक सिस्टम न जाने कितने सारे लोगों का काम कर लेता है। वैसे भी अगर बात करें तो जिस तरीके से पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है, उस हिसाब से उतनी जॉब क्रिएट नहीं हो रही है। उस हिसाब से उतनी जॉब क्रिएट नहीं हो रही है। तो यहाँ पर होगा क्या? यहाँ पर समझिए कि जो चीज़ भी होगी उसके लिए मारा-मारी होगी। वो देश के अंदर से आए या विदेश के अंदर से आए। ख़ासकर वो चीज़ें जो हम विदेश से मँगाते हैं। चलिए, देश के अंदर जो भी चीज़ें हैं उसको मैनेज कर लिया जाएगा। यानी कि खाने-पीने की चीज़ों को हम मैनेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इंडिया कृषि प्रधान देश है, खाने-पीने की चीज़ों को हम मैनेज कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगी, इंडिया के अंदर खाने-पीने की चीज़ें मैनेज हो जाएगी। सबसे बड़ी दिक्कत परेशानी किस चीज़ की है? तेल की। जी, ये क्या चीज़ दिखा रहे हैं आप? इसका क्या लेना-देना है डॉलर का? हमारा रुपया अभी इस समय 89.55 रुपीज़ के 1 डॉलर की वैल्यू के अकॉर्डिंग चला है, इससे क्या लेना-देना है? देखिए, इससे काफ़ी लेना-देना है। अभी कुछ समय पहले हम 1 डॉलर का कोई सामान विदेशों से मँगाते थे, तो हम ₹70 देते थे। उससे पहले हम ₹60 देते थे। थोड़े दिन पहले हम 80 देते थे। थोड़े दिन और पहले हम ₹85 देते थे। ठीक है? 1 साल पहले अगर हम देखें तो हम कितना रुपया देते थे? ₹84। यहाँ पर हम कितना देते थे? यहाँ पर देखिए, नीचे जब गिरावट हुई, 84 रुपीज़। अभी कितना देना पड़ेगा? 89.55। इसका मतलब क्या है कि ₹89, लगभग ₹90 अब आपको देने पड़ेंगे, अगर 1 डॉलर का कोई सामान आप विदेश से मँगा रहे हैं। समझ में बात आई है? कितना देना पड़ेगा? ₹90। अभी तक कितना? 70, ₹75, ₹80 तक देते थे। तो इसका भार पड़ता है। आपकी जेब से पै आपकी जेब में कुछ पैसा है, अब वो पैसा आपका निकाल लिया जाए, तेल आपको मिलेगा लेकिन महँगा मिलेगा, तो फिर क्या दिक्कत होगी आपको? जी, जेब से पैसा निकलेगा तो समझिए जेब पर असर पड़ रहा है ना इस चीज़ का। और जब तेल महँगा होता है, इधर का ट्रांसपोर्ट इधर से उधर जाने का महँगा होता है, तो फिर सारी चीज़ें महँगी हो जाती हैं। तो ये डॉलर का बढ़ना किसी भी देश के लिए एक अच्छी बात नहीं है, या तो आप व्यापार ना करते हो किसी भी देश से। इसलिए बोला जाता है कि ज़्यादातर चीज़ों पर जो इंडिया की बनी हुई है उन पर फ़ोकस करो। तो देखिए, मोबाइल भी अभी हम चाइना से मँगाते हैं और बहुत सारी चीज़ें हम विदेशों से मँगाते हैं, खाद से लेकर सारी चीज़ें। अगर वो हमें डॉलर में पेमेंट, देखिए अभी तक ज़्यादातर यूनिफ़ॉर्म की अगर बात करें, ग्लोबली अगर बात करते हैं, तो डॉलर में ही पेमेंट सबसे ज़्यादा होता है, अभी भी, इस समय भी। आने वाले टाइम की एक बात अलग है, कुछ चीज़ें चेंजेस होगी तो बहुत अच्छी बात है।
लेकिन ये डॉलर की रफ्तार ऊपर तरफ बढ़ना, आज भी देखेंगे डाउ जोन लगभग 500 पॉइंट की तेजी है डाउ जोन के अंदर। जी, अगर दूसरी करेंसी की अगर अब हम बात करते हैं, अगर हम देखने की कोशिश करते हैं, देखिए अगर 1 रुपए के अंदर आप पाकिस्तान रुपीज़ का देखें तो लगभग 3 रुपया बैठता है लगभग। अगर हमारा 1 रुपया वहाँ पर चला जाए पाकिस्तान के अंदर तो 3 रुपए आपको, 1 रुपया देने पे वहाँ वहाँ के 3 रुपए आपको मिल जाएँगे। तो हमारी वैल्यू ज़्यादा ही है, हमारी वैल्यू ज़्यादा ही है वहाँ पर। अब यहाँ पर हम अमेरिका के अंदर हमें $1 कब मिलेगा? जब हमें 90 रुपीज़ लगभग देने पड़ेंगे। ठीक है? अगर हमें $1 वहाँ पर मिले, हम 2, 4, 5 रुपए देने पड़े, 10 रुपए देने पड़े तो बहुत अच्छी बात है ना। अब देखिए बहुत सारा पैसा, अब देखिए तेल लेने में ही, अब देखिए क्योंकि डॉलर के अंदर देना है, तो $1 का तेल अगर हम लेते हैं तो अभी तक हमें कम पैसा देना पड़ता था, लेकिन अब हमें ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो समझ में बात आ रही है? तो अमेरिका अगर कुछ भी, अमेरिका इस समय नंबर 1 पर क्यों है? इसकी वजह से। ये जब तक ऊपर चढ़ा रहेगा, ऊपर की साइड में रहेगा, तो अमेरिका सबका बाप रहेगा। सबका बाप ही रहने वाला है वो। क्यों? क्योंकि डॉलर में ही उनको तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि उनकी करेंसी है वो तो। उसको छाप भी सकते हैं वो अपने, और थोड़ा-सा ज़्यादा भी छाप सकते हैं। तो दिक्कत किसको होगी? दूसरे कंट्रीज़ को, क्योंकि उनको कारोबार अगर करना है, तो उनको रिज़र्व रखना पड़ेगा, ज़्यादा पैसा रखना पड़ेगा, नहीं तो उनकी इकोनॉमी कभी भी ध्वस्त हो सकती है। तो विदेशों से कुछ भी सामान मँगाने के लिए अब ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, या सामान मँगा ही नहीं सकते हैं। और जब वो सामान आएगा, अभी तक ₹70 के हिसाब से आता था, तो वो उसी हिसाब से बिकता था। अब ₹90 के हिसाब से आएगा, तो ₹90 के हिसाब से बिकेगा। तो समझ में आता है? तो तेल से लेके न जाने कितनी सारी चीज़ें हैं जो हम विदेश से मँगाते हैं। तो समझ लीजिए कि कितना इसका असर पड़ने वाला है। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं तो देखिए 1 यूनाइटेड स्टेट डॉलर इक्वल टू देखेंगे ₹280 पाकिस्तान रुपीज़। इंडिया का 1 रुपया अगर वहाँ पर देखेंगे तो लगभग ₹3.5 आपको मिलेगा। एक इंडियन रुपीज़ इक्वल टू 3.50 पाकिस्तान रुपीज़। लेकिन यूनाइटेड स्टेट की अगर बात करें डॉलर की, तो ₹280 $1 का सामान अगर कुछ भी मंगाना है विदेशों से, तो पाकिस्तान को कितना देना पड़ेगा? ₹280। तो उसकी हालत समझ सकते हैं कितनी खराब होने वाली है आने वाले टाइम में। सिर्फ यही नहीं है, और भी आप देखना चाहते हैं, और भी मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर श्रीलंका रुपीज़ की अगर बात करते हैं तो देखिए 1 यूनाइटेड स्टेट $1 की अगर बात करते हैं तो 307, अगर श्रीलंका को कुछ भी $1 का सामान मंगाना है विदेशों से, तो ₹307 आपको उनको देना पड़ेगा। अगर हमारी कंडीशन भी ऐसी हो जाए फिर क्या होगा? तो देख लीजिए, ये रुकने वाला तो अभी दिख नहीं रहा है कहीं पर। आने वाले टाइम में हो सकता है ₹100 के आसपास पहुंच जाए। तो जितना देखिए, और दूसरी कंट्रीज में उतनी पॉपुलेशन नहीं है जितना इंडिया के अंदर है। हमें जितना ज़्यादा सामान बाहर से मंगाना पड़ेगा उतना ही डॉलर हमारा खर्च होगा। देखिए हो सकता है श्रीलंका के अंदर मान के चलें कि 1 लीटर तेल चाहिए, पाकिस्तान को भी 1 लीटर तेल चाहिए, लेकिन श्रीलंका कितना छोटा है, पाकिस्तान कितना छोटा है और इंडिया कितना बड़ा है, तो हमें 1 लीटर तेल नहीं चाहिए, हमें तो बहुत ज़्यादा तेल चाहिए। एग्ज़ाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, 1 लीटर तो एक बाइक वाला ही कितना तेल ले लेता है आपको मालूम है, ठीक है? तो आपको यहाँ पर क्या बात समझ में आ रही है कि अगर ये डॉलर ऊपर की साइड में जाता है तो पाकिस्तान पे, श्रीलंका पे उतना ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, इसके बावजूद भी हम पे ज़्यादा असर पड़ेगा। देखिए उनको भले ही के ₹307 का पेमेंट करना पड़ रहा है $1 का सामान मंगाने के लिए, क्योंकि उनको सिर्फ $1 का मंगाना है एग्जाम्पल के तौर पे, लेकिन हमें तो $100 का मंगाना है, तो हमें कितना पैसा देना पड़ेगा? समझिए इन सारी चीज़ों को। भले ही कि हमारी वैल्यू $1 के मुकाबले कम है, $1 के मुकाबले और दूसरे कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग देखें तो कम है, लेकिन फिर भी क्योंकि हमें ज़्यादा मंगाना पड़ेगा तो हम पे बर्डन ज़्यादा पड़ेगा। तो समझ लीजिए कि डॉलर के बढ़ने से इंडिया पर कितना असर देखने को पड़ सकता है और आपकी जेब पर क्या असर पड़ सकता है। जब जेब पर असर पड़ेगा, डॉलर आगे बढ़ेगा तो बहुत सारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी, और महंगी होने से ये भी होता है कि लोग बहुत कम लेते हैं और
इन्फ्लेशन से बहुत चीज़ों पर असर पड़ता है। देखिए, अगर आप मान के चलें कि गोल्ड इसी तरह से मान लीजिए कि गोल्ड अभी जो है 10 ग्राम की बात करें, अगर गोल्ड मान लीजिए कि बहुत महँगा हो जाए, कितनों को हो जाए? लगभग 3 लाख को अगर गोल्ड हो जाए, तो समझिए कि दुकान खाली रहेंगी, उन पर कोई जाएगा ही नहीं दुकान पर। तो ज्वेलरी वाली दुकानें खाली दिखाई देंगी, तो उनके रेवेन्यू पर इस चीज़ का असर पड़ेगा। समझ में आता है ये? महँगे होने से ये सारी चीज़ें होती हैं। कल ही मान के चलें कि बाज़ार के अंदर आप गए और सारी सब्जियाँ आपको 100-100, 200-200 रुपए किलो बिक रही हैं, 300 रुपए किलो, तो आप लेकर तो आएँगे सब्जी, लेकिन कितनी आएँगे? कम लेकर आएँगे, तो उसका असर पड़ेगा। चलिए।